वो तो मजा खोजेगा ही, उसको जहाँ मजा आएगा वहाँ जाएगा। और मजा इस एज में अगर वो ले रहा है, घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, तो एजुकेशन उसका खत्म होगा। एजुकेशन फिर खत्म होगा तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग बच्चा थे, चाइल्डहुड थे, गुजर रहे थे, उस समय पिताजी लेके जाते थे विद्यालय में और पिताजी सेलेक्ट करते थे कि किस विद्यालय में बच्चा को पढ़ना है। जी, जी। वह दौर कुछ और था। हाँ, हाँ। उस समय के बच्चे जब पढ़ के निकलते थे तो एक ओहदेदार बनते थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। आज बच्चे स्वयं कोचिंग की तलाश करते हैं, विद्यालयों की तलाश करते हैं। कहीं न कहीं आपके कहने का अर्थ है कि यह स्थिति भी शिक्षा व्यवस्था के दुर्दशा का एक बहुत बड़ा बिल्कुल, कारण है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभिभावकों से मेरा अपील है कि वे लोग इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वे शिक्षक का चुनाव करें कि कहाँ पर मेरा बच्चा अच्छा तालीम लेगा, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा। वे लोग इस मामले में पीछे हो जाते हैं और बच्चे अपने ढंग से कोचिंग का चुनाव करते हैं, वो जहाँ पे उनकी मज़ा मौज मस्ती। सरकार से यही माँग होगी हमारी कि सर, जो इंग्लिश की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, वो मेन रीज़न है इसका। क्योंकि आप देखेंगे सर कि जितने भी अच्छे एजुकेशन हैं आगे की तरफ के, वो हिंदी मीडियम में नहीं है। कलयुग का प्रभाव भगवान करे न पड़े, न पड़े। और जो हम अपनाए हुए हैं रास्ता, भगवान न करे कि उस रास्ते से हम कभी हटें। देखिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा मतलब एजुकेशन दें, उस क्षेत्र में होना चाहिए। वे द्वेष वाला जो भावना है। साइंस जोन का न्यूज़ सर हम 2015 से डाले थे, 2015। नमस्कार, हमारे धरोहर कार्यक्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं मीरगंज के बहुचर्चित कोचिंग अ, द साइंस ज़ोन के डायरेक्टर। साइंस ज़ोन कोचिंग जो है मीरगंज कचहरी रोड में संचालित होता है, एलआईसी ऑफिस के सामने। बड़ा अच्छा कोचिंग है, बड़े अच्छे विद्यार्थी भी इसमें पढ़ते हैं और प्रत्येक वर्ष मैट्रिक और इंटर का जब परिणाम घोषित होता है, तो उस परिणाम में यहाँ के बच्चे अपना दबदबा जो है कायम रखते हैं, अपना परिणाम इतना बेहतर लाते हैं कि पूरा जिला कौन कहे, पूरा सारण प्रमंडल देख कर के परिणाम को चौंक जाता है। दूर रहने वाले बच्चे जब इस संस्थान के खबरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी भी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं उस विद्यालय में जाऊँ, उस शिक्षण संस्थान में जाऊँ और वहाँ जाकर के तालीम हासिल करूँ। दुर्भाग्य होता है कि बच्चे दूर के होते हैं, यहाँ आ नहीं पाते हैं। सौभाग्यशाली वे बच्चे होते हैं जो मीरगंज और आस-पास के क्षेत्र के हैं और जो इस संस्थान में पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ का जब भी परिणाम घोषित होता है, इंटरमीडिएट का हो, मैट्रिक का हो, तो तमाम बच्चे यहाँ से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी वाले जिसे फर्स्ट डिवीज़न कहते हैं। उसी द साइंस ज़ोन के डायरेक्टर, संस्थापक, बहुचर्चित समाजसेवी भी हैं, शिक्षाविद इन्हें कहा जा सकता है, अंजय सर। अंजय सर मेरे साथ हैं और इनके कोचिंग और इनके विचारों से आप लोगों को रूबरू कराएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। साइंस ज़ोन का डंका इस बार फिर बजा है, वह मैट्रिक का रिज़ल्ट हो या फिर इंटरमीडिएट का हो। कौनो जादू जानते हैं कि कोई मंत्र-वंतर है, कोई जड़ी पिलाते हैं बच्चों को कि आपके तमाम बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं? कोई जड़ी नहीं है सर, मेहनत है, अपना मेहनत है और साथ ही साथ उन बच्चों का भी मेहनत है। जी। हाँ, तो उन बच्चों में वो पोटेंशियल है जिसके हिसाब से वो मेहनत करते हैं। हम तो बस एक गाइडेंस का काम करते हैं और उसका प्रत्यक्ष परिणाम जो है वो हम लोग के सामने होता है। साइंस ज़ोन की नींव आप कब डाले थे? तो साइंस जोन का न्यूज़ सर हम 2015 से डाले थे, 2015 दिसंबर में। जी। दो और हज़ार बढ़ते ही चला गया। जी, जी, घर बिल्कुल। से निकले थे अकेले, रास्ते में चलते गए, लोग मिलते गए और कारवां बनता जी, गया। जी, जी सर, बिल्कुल यही हुआ है मेरे जी। साथ। जी। अ, जब भी मैं गाँव के क्षेत्रों में निकलता हूँ, तो कोचिंग संस्थानों की बात होती है, तो द साइंस ज़ोन का नाम सबसे पहले अग्रणी भूमिका में, अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है, क्यों? इसका मेन वजह यही है सर कि जो प्रत्यक्ष परिणाम दिख रहा है आपको, वो कहने से थोड़े ना होगा। वो जो आदमी करता है, जो प्रत्यक्ष परिणाम है, उसको सबूत देने की क्या ज़रूरत है? अधिकांश कोचिंग वालों को देखते हैं कि एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन रहता है, द्वेष की भावना होती है। आप सबसे घुलते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे आपकी बातें होती हैं और उसके बाद भी आपका कोचिंग डग-डग चल रहा है। सर देखिए कॉम्पिटि एक-एक कोचिंग वाले हैं, एक-दूसरे को देख के जलते हैं, ज्वलनशील हो गए हैं। देखिए कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा मतलब एजुकेशन दें, उस क्षेत्र में होना चाहिए। वो द्वेष वाला जो भावना है, वो अंजय सर को कैसे लगा कि हमें कोचिंग चलाना चाहिए, तालीम देनी चाहिए? आपकी उम्र के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वे चाहते हैं कि मैं
यूपीएससी क्रैक करूं, बीपीएससी क्रैक करूं, आईएएस आईपीएस के कंपटीशन को निकालूं, बड़ा अफ़सर बनूँ, बड़ा ओहदेदार बनूँ, धन कमाऊँ, दौलत कमाऊँ और आप इतनी कम आयु में तालीम देने लगे बच्चों को। अधिकांश वैसे बच्चे आपके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए जो निर्धन होते हैं और उनको आप फ्री में पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमको जानकारी मिलती है कि आपके यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। जी, जी। आप निःशुल्क तो तालीम देते ही हैं, उसके बाद उसको कॉपी किताब भी देते हैं। आपको अपने करियर की कोई चिंता नहीं रहती है, आप कब तक समाज की सेवा देखिए करेंगे? सर, कुल मिलाकर बात ये है कि हम लोग भी कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। हमारे माता-पिता भी किसान हैं और जिस मतलब कठिनाई को झेलते हुए इस स्थान पर हम पहुँचे हुए हैं, वो बच्चों के बारे में भी हम समझते अरे हैं। तो अपनी स्थिति न मजबूत करेंगे आप, बिल्कुल, बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन उस समाज को देखते हुए। देखते हुए करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में नहीं कलयुग सोचते का हैं। प्रभाव आप पर अभी नहीं पड़ा है, कलयुग का प्रभाव भगवान करे न पड़े, ना पड़ा। न पड़े। और जो हम अपनाए हुए हैं रास्ता, भगवान ना करे कि उस रास्ते से हम कभी हटें। इस वर्ष अंजय सर का जो है 11th का बैच साइंस का कब से शुरू हो रहा है? जी सर, 11th का बैच मतलब 11 तारीख से आज से चालू हुआ है। जी। जी, लेकिन सुचारू रूप से चालू होने में मतलब चलने में उसको अच्छे ढंग से 4-5 दिन तो लग ही जाएँगे। लग जाएँगे। बिल्कुल। दर्जनों बच्चे आज प्रथम दिवस था आपके यहाँ देखे कि आए थे 11th के पहला दिन की क्लास में। जी सर, बच्चे कुछ ख़ास नहीं पहुँचे थे इसलिए क्योंकि अभी मतलब कुछ बच्चों को जानकारी नहीं है जी। और साथ ही साथ कुछ कामों में बिज़ी हैं। अखबार की सुर्खियों में आप छाए रहते हैं, बच्चों जी, की जी। जानकारी की बात करते हैं। अखबार की सुर्खियों में छाए रहते हैं, देखते हैं कि जो भी गाँव देहात के बच्चे हैं वो अखबार के कॉन्टेक्ट में उतना नहीं रहते हैं। जी। जी, लेकिन हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना जाए। सबसे बड़ा सवाल है लीक से हट के एक सवाल करते हैं सर आपसे कि एक भाषा है जिसे संस्कृत कहा जाता है, देव भाषा है, भारत की अति जी सर। महत्वपूर्ण भाषा है। भारत ही नहीं अपितु दुनिया की कई अन्य देशों में भी उसका प्रयोग देव भाषा के रूप में होता है। जब भी कहीं पूजा पाठ का आयोजन होता है तो संस्कृत की महत्ता वहाँ सामने आ जाती है। आज उस संस्कृत की स्थिति यह हो गई है कि अधिकांश जब आप विद्यालयों में जाएँगे तो वहाँ संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं। बच्चे संस्कृत की तालीम लेने से बच जा रहे हैं, संस्कृत की शिक्षा उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या माँग होगी आपकी? सरकार से यही माँग होगी हमारी कि सर, जो इंग्लिश की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, वो मेन रीज़न है इसका। क्योंकि आप देखेंगे सर कि जितने भी अच्छे एजुकेशन हैं आगे की तरफ के, वो हिंदी मीडियम में नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम में ही हैं। हम लोग ही गए हैं ग्रेजुएशन में, केमिस्ट्री ऑनर्स का कोई बुक हिंदी मीडियम में प्रोवाइड नहीं हो सका, तो इंग्लिश मीडियम में खुद हम लोग को कन्वर्ट होना पड़ा। तो ये सब देखते हुए सरकार कितना ज़िम्मेवार है इसके लिए? सरकार तो इसका ज़िम्मेवार हइले है। जो शिक्षा नीति नई वाली आई है, वो कुछ हद तक सही है, देखिए क्या है। अब प्रयास तो है नई शिक्षा नीति में कि मतलब जो मातृभाषा है उसको मतलब तमाम सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों में आप जाएँगे तो दीवारों पे एक स्लोगन लिखा रहता है कि मैं भारतीय हूँ और अपना कार्य मुझे हिंदी में करना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद तमाम बड़े सदनों में जब आप जाएँगे, तो यह स्लोगन मुख्य द्वार पे ही लिखा होता है। लेकिन जब वहाँ के एक-एक पन्नों को आप पलटेंगे, वहाँ के एक-एक सदस्यों के अभिभाषण को आप सुनेंगे, तो हिंदी के अधिकांश शब्दों का प्रयोग उसमें रहता है। हिंदी कब तक मजबूत होगी? हिंदी जो अपनी मातृभाषा है, अपना सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, हिंदी आज दुर्दशा से जूझ रही है। हिंदी की बड़ी दुर्दशा हो रही है। क्या कहेंगे, क्या विचार है आपका? हिंदी कैसे मजबूत हो? हिंदी को मजबूत करने के लिए सर जो भी हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको हिंदी में लाया जाए और बच्चों को शिक्षा हिंदी मीडियम से दी जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंदी ज़्यादा प्रभावी ढंग से मतलब आगे की ओर ग्रो क्या करेगा। अपील करेंगे अंजय सर आपने आज द साइंस जोन कचहरी रोड मीरगंज में 11th का बैच प्रारंभ कर दी है आम बच्चों से क्या अपील करेंगे जो बच्चे अब तक किम कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ पढूं कौन विषय रखूं कौन विषय नहीं रखूं उन बच्चों से उन अभिभावकों से क्या अपील करेंगे आप? सबसे पहले तो अभिभावकों से मेरा अपील है कि वे लोग इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वे शिक्षक का चुनाव करें कि कहाँ पर मेरा बच्चा अच्छा तालीम लेगा, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा। वे लोग इस मामले में पीछे हो जाते हैं और बच्चे अपने ढंग से कोचिंग का चुनाव करते हैं, वो जहाँ पे उनको मज़ा मौज मस्ती हो एक बात आप कह मिलता रहे हैं है। मुझे भी वह जमाना याद है जब हम लोग बच्चा थे चाइल्डहुड थे गुजर रहे थे
उस समय पिताजी लेके जाते थे विद्यालय में और पिताजी सेलेक्ट करते थे कि किस विद्यालय में बच्चा को पढ़ना है। जी, जी। वह दौर कुछ और था। हाँ, हाँ। उस समय के बच्चे जब पढ़ के निकलते थे तो एक ओहदेदार बनते थे बिल्कुल, और बिल्कुल। आज बच्चे स्वयं कोचिंग की तलाश करते हैं, विद्यालयों की तलाश करते हैं। कहीं न कहीं आपके कहने का अर्थ है कि यह स्थिति भी शिक्षा व्यवस्था के दुर्दशा का एक बहुत बड़ा बिल्कुल, कारण है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल है सर। इसमें गार्जियन को बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा और अगर मान लीजिए कि जो बच्चा है, वो क्या जानता है, उसका कितनी मैच्योरिटी है, उतना मैच्योर बच्चा नहीं होता है। वो तो मज़ा खोजेगा ही, उसको जहाँ मज़ा आएगा, वहाँ जाएगा और मज़ा इस ऐज में अगर वो ले रहा है, घूम रहा है, मौज-मस्ती कर रहा है, तो एजुकेशन उसका खत्म होगा, एजुकेशन फिर खत्म होगा, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो बाद में वही होता है कि समय भी गया और कुछ साइंस हासिल भी नहीं ज़ोन हुआ। क्या-क्या व्यवस्था देगा इस वर्ष अपने सर, बच्चों को? द साइंस ज़ोन सबसे पहले तो व्यवस्था में ये रखा है कि जो भी टीचर हैं, वेल क्वालिफ़ाइड हैं, किसी टीचर में 1% की कमी नहीं है। जो भी हैं एकदम अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं और पढ़ाने के योग्य हैं। सबसे बड़ी बात तो ये अगर है। कोई निर्धन बच्चा हो, मेधावी हो, पढ़ने की ललक हो, उसके पास पैसे की कमी है, उस बच्चे के लिए इस वर्ष क्या करेंगे आप? अगर पढ़ने वाला बच्चा है, वाक़ई में पढ़ने वाला है और वो पढ़ना चाहता है और अगर वो फ़ी देने के लिए एबल नहीं है, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा बिल्कुल हम देने के लिए तैयार हैं। आज ऑन द कैमरा बोल रहे हैं हम और ये हमेशा करते रहेंगे। अगर ऐसा बच्चा हो तो आप खुद हमसे मिलवाइए, हम उसके लिए पूरा तत्पर हैं। साइंस ज़ोन है और कचहरी रोड में एलआईसी ऑफ़िस के ठीक सामने चलता है द साइंस ज़ोन। विज्ञान विषय की यहाँ पढ़ाई होती है, विज्ञान के अध्यापक हैं, विज्ञान के तमाम छात्र आते हैं। बड़ा अच्छा शिक्षण संस्थान है, इसके परिणाम को जब आप देखेंगे कुछ वर्ष पीछे तक जाके तो दाँतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएँगे। एक और सवाल है सर कि लोग कहते हैं कि कोटा के शिक्षक हैं, कोटा जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। इसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यहाँ के बच्चे दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कोटा कहाँ-कहाँ जाते हैं। वह व्यवस्था कब बनेगी कि वहाँ नहीं जाकर के बच्चे अपने धन को बचाएँ, अपने पैसे को बचाएँ और यहीं शिक्षा हासिल करें? वह व्यवस्था देखिए, है? बच्चे का मेन टारगेट जो होता है नीट, जेईई इसके लिए बच्चे मूव करते हैं। कोटा हो गया, पटना हो गया। अ, उस अगर प्रकार की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं हो सकती है? उस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल हो सकती है सर। अभी जो हमसे हो रहा है, जी। उतना में हम ये किया है कि उनको 11th-12th का जो एनसीईआरटी है, वो पूरा विधिवत रूप से तैयारी करा दे रहे हैं। जी। उतना हम कर दे रहे हैं। अगर उसके बाद से बच्चा कुछ करना चाहे, तो वो 1 साल के लिए अपना टारगेट बैच लेकर के कुछ कर सकता है। उसका बैकग्राउंड हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर लड़का में उतना पोटेंशियल होगा अधिकांश तो। बच्चे बाहर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अधिकांश बच्चे बाहर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इसमें गार्जियन की भी कमी है और उनका कुछ जो मतलब मोटो है, क्या करना चाहते हैं बच्चे, इसको वो लोग नहीं समझ पाते हैं और ज़बरदस्ती तुमको यही करना है, प्रेशराइज़ करते हैं। अब बच्चे से हो नहीं पाता है। इस तरह की समस्याओं के कारण बच्चे आप आएँ एक बार साइंस ज़ोन अपने बच्चे के साथ और यहाँ की व्यवस्था को देखें, यहाँ के एक-एक शिक्षकों से मिलें, यहाँ की व्यवस्था से आपकी संतुष्टि अगर संतुष्ट हो पाती है, तो आप अपने बच्चों का दाखिला इस शिक्षण संस्थान में अवश्य कराइए, क्योंकि यहाँ का परिणाम जो होता है, बड़ा सुंदर परिणाम होता है और यहाँ के निकलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ से पढ़ कर के बाहर निकलते हैं, वो निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के देश की सेवा, बेसहारों की सहारा बनते हैं, बेजुबानों की जवान बनते हैं। और सबकी सेवा करते हैं।